नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता श्री भगवान का ऐश्वर्य से एक श्लोक आपको आगे का बताएंगे। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवशस्ताः मम दावाः मानसाः जाता येषां लोक इमाः प्रजः। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मुनि सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा के 7 महर्षि तथा उनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट होते हैं। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोग और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजातियों के उत्पन्न हैं। कृष्ण के कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तभी ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा उसके सनत कुमार उत्पन्न हुए थे। उनके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्रह्मांडों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता था और कृष्ण को प्रति पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। एतां विभूतिं योगम च मम यो वेति ततत्वः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संचय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आसक्त है वह मेरी अन्य भक्ति के तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसका मतलब है कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है और भगवत ज्ञान सभी को होना चाहिए। भगवत ज्ञान होने से जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते यह किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण किया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने में लग जाता है। भगवान का जो अतिरिक्त जो अन्य विकल्प नहीं रह जाता, ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवद गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जाता है। जो कि ब्रह्मांड के संचालन अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार, प्रजापति प्रमुख, ब्रह्मांड प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये परमेश्वर कुछ ऐश्वर्य है तो मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत संयम रहित होकर कृष्ण को स्वीकार कर लेते हैं और भक्ति करते हैं। भगवान की प्रेमा भक्ति के रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने के अपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जाती है। धन्यवाद।